चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, खुश रहिए सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आज ये जो मॉडल पेपर है, एक घटना चक्र टो सीरीज है ना, जो देख सकते हैं पेड एग्जाम का 2023 का घटना चक्र टो सीरीज आपकी आ चुकी है। तो उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले देखिए अंकित भाटी सर के जो मॉडल पेपर हैं वो हमने यहाँ पर सॉल्व कराया है। जो बचे हुए मॉडल पेपर थे अपने मेन चैनल देवजी के ट्रिक्स, वहाँ पर आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। सुबह 11 बजे वाली जो क्लास होती है वो आपके अंकित भाटी सर के ही मॉडल पेपर आपके हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ पर हमारे मेन चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको दिन में 7 से 8 क्लासें दी जाती हैं, जिसमें से 3 मॉडल पेपर भी होते हैं। तो मेन चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, देवजी के ट्रिक्स। और इस चैनल पर आपकी रिवीजन क्लासें होती हैं। जिन भी स्टूडेंट का छूट गया है कोई भी क्लास, वो इस चैनल पर आपका रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? चलिए तो भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी है और घटना चक्र टो सीरीज में जो आपके क्वेश्चन है कितना स्कोर आपका जा सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है। तो भैया देख सकते हैं भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम, देखो आपसे हमेशा पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर पूछा है सबसे कम। हमने कहा कि एक ही आपको ट्रिक याद रखना है कि बचपन का सपना MBA, बचपन का सपना क्या है MBA। अब आपसे पूछे कि भैया सबसे कम, सबसे ज़्यादा, या दूसरे नंबर, या चौथे नंबर, या 5वें नंबर। मान लो अगर आपसे पूछ लेता है भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय 5वें नंबर में, तो आप कहेंगे म्यांमार कहेंगे। आपसे पूछे तीसरा नंबर तो आप कहेंगे पाकिस्तान कहेंगे। आपसे पूछा सबसे कम तो आप कहेंगे अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा पूछे तो आप कहेंगे बांग्लादेश। कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हैं, इसी ट्रिक से आंसर बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आ रहा है सी नंबर है अफगानिस्तान। देखिए सबका जवाब बिल्कुल सही आ गया है, आपका जवाब हो जाएगा क्या, सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं। आप कहेंगे सर भारत में देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और ये जो अपडेट हुआ था कब, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 2020, क्या 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो भारत के जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश थे दादरा नगर हवेली, है ना, और दमन द्वीप आपके थे जो केंद्र शासित प्रदेश में हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है। यहाँ पर 3 नंबर में, तो 3 की अगर बात करते हैं तो पंजाब दिया है मोहिनीअट्टम। आप कहेंगे मोहिनीअट्टम भैया केरल का है, कहाँ का है, आप कहेंगे सर ये केरल का है, तो ये तो गलत हो गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कथक है, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे तमिलनाडु ओडिसी, तो ओडिसी तो भैया उड़ीसा का है। असम का पूछे तो भैया असम का क्या है, तो भैया असम का यहाँ तो आपका कथकली होगा नहीं, क्योंकि कथकली कहाँ का है, तो आपके केरल का है, ठीक है ना। तो इस कारण से ऑप्शन बी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर करिए भाई, है ना। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग वीडियो को भी लाइक करिएगा, ठीक है, तभी आनंद आएगा। क्योंकि इस क्लास में देखिए इतने लोग जुड़े हैं और देख सकते हैं कि आपको घटना चक्र टो सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। तो भैया आप लोगों को फर्ज बनता है कि आप लोग देखिए कोई पैसा तो आपको लगाना भी नहीं पड़ा है, हम आपको तुरंत यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं जैसे भी मार्केट में कोई भी आता है। तो भाई लाइक शेयर तुरंत कर दिया करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को दिया गया है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका है परमवीर चक्र, कौन सा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, परमवीर चक्र जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये होता है जब दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की वीर शूरता और त्याग दिया जाता है, त्याग प्रदान किया जाता है, तब होता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाते हैं, बताएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वतीय दिवस है ये किस तारीख को मनाते हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है 11 दिसंबर को। कब मनाते हैं, 11 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय अर्थात पर्वत दिवस मनाया जाता है। और ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2002 में घोषित किया गया था, ठीक है, और पहली बार जो मनाया गया था 2003 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क की स्थापना हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है, याद रखिएगा कि सार्क में जो सदस्य वो आपके कौन है, तो 8 सदस्य आपके हैं, जिसमें से इसमें भारत भी सदस्य है। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, है ना, 7 स्थलीय और 2 आपके जलीय, मतलब 9 हो गए। एक भारत हो गया तो कितने हो गए, 10 हो गए। इसमें से आपका म्यांमार और चाइना ये इसके सदस्य नहीं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप कहेंगे इसमें 8 सदस्य और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है 1985 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो आप कहेंगे इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो आपके काठमांडू में है। कहाँ पर है, काठमांडू में है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका अर्थात जो हिल स्टेशन है ये उत्तराखंड में नहीं है। अब आप कहेंगे सर उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो नैनीताल भी है, मसूरी भी है और दरिंगबाड़ी भी है, लेकिन चकराता जो दिया गया चकराता, भैया याद रखिएगा कि जो चकराता है ये आपका नहीं है, ठीक है, ये उड़ीसा में पड़ता है। तो इस कारण से जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, क्वेश्चन नंबर 8 जवाब देना है। और 8 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर मेजर ध्यानचंद, है ना। मेजर ध्यानचंद का आप लोग नाम जानते भी होंगे, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है। देखो लोकसभा की बात कर रहा है, जब लोकसभा की बात किया है तो आप कहेंगे सर 25 वर्ष होता है। कितना होता है, 25 वर्ष के होता है, ठीक है। और अगर पूछे राज्यसभा के लिए तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। वोट देने के लिए 18 वर्ष होता है और 21 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तब आपको 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। बहुत बार पढ़ाया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है। आप कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र, है ना, साथ साथ निजी क्षेत्र जब आपस में क्या हो विद्यमान होते हैं वो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो देखा गया किस में देखा गया, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा, गेहूं में देखा गया था। अगर क्वेश्चन पूछे हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे स्वामीनाथन, है ना, स्वामीनाथन को कहा जाता है जो कि भारत में हरित क्रांति का जनक है ना। अगर विश्व में पूछ लेता डॉक्टर नारायण बोरला को कहा जाता है। और हाँ देख सकते हैं कि हाँ जो आपके यहाँ पर हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन, इनका हाल ही में निधन हो चुका है ना, इनका हाल ही में निधन हो चुका है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो कब किया गया था। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर देखा जाए तो बी नंबर हो जाएगा, 1949 में किया गया था। कब किया गया था, 1949, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1949 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक का गठन किया गया, स्थापना की गई थी। और जो आप कह सकते हैं राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था, ठीक है। तो दोनों डेट को याद रखना है। अगला है काली क्रांति का संबंध किससे है। अब आप कहेंगे सर जी काली क्रांति क्या होती है, तो भैया काली क्रांति पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, कच्चा तेल उत्पादन होता है। क्या होता है, कच्चा तेल उत्पादन जो होता है वो काली क्रांति होती है। अगर आप पूछे कि यहाँ पर मत्स्य उत्पादन क्या होता है तो मत्स्य उत्पादन होता है नीली क्रांति होता है ना। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो और भी क्रांतियाँ होती हैं, जैसे लाल क्रांति होता है टमाटर मांस उत्पादन से होता है ना। यहाँ पर हरित क्रांति में खाद्यान्न होता है, श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन होता है, पीली क्रांति में तिलहन होता है, काली क्रांति में कच्चा तेल होता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। कह रहा है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ। बताइएगा कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का जो गठन हुआ ये कब हुआ था। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर 1 जनवरी 2015। कब, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर गठन किया गया था नीति आयोग का, ठीक है ना। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या होती है। बताइएगा कि प्रकाश की अगर तरंगदैर्घ्य मापना है तो इसकी इकाई क्या होती है। आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एंगस्ट्रॉम होती है। क्या होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला है टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो टीवी रिमोट होता है, ये जो कंट्रोल टीवी रिमोट कंट्रोल एक के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा इंफ्रारेड तरंगे कौन होती हैं, इंफ्रारेड तरंगे होती हैं, इनके सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और ये लंबी तरंगे होती हैं ना, ये तरंगे लंबी तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे होती हैं जो कि रिमोट में लगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड के द्वारा उत्पन्न होती हैं, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन ए को के नाम से भी जानते हैं। जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए होता है, इसको किस नाम से जानते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा सी नंबर रेटिनाल। क्या हो जाएगा, रेटिनाल के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन देखिए सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। आपका जवाब बन जाएगा सी नंबर ए बन जाएगा, ठीक है। और देखा जाए आँखों के लिए जैसे बीमारी होती है इसे सही हो सकती है, एक रतौंधी होती है। तो विटामिन ए के लिए क्या होता है, हरी सब्जियां खाइए, गाजर खाइए, मछली का तेल अर्थात मछली खाइए, अगर मछली नहीं खाते तो मछली का तेल का सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 देना है। तो आप कहेंगे गलने लगती है, और गलने मतलब होता है गैलियम, गलने मतलब गैलियम।
तो ये भी आपको याद रहेगा, है ना। गलने लगती है अर्थात गैलियम। तो गैलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 31 होता है। ये शुद्ध अवस्था में मुलायम और चमकदार होती है और साधारण तापमान पर अर्थात हथेली पर रख लिया जाए तो पिघल जाती है। और इसका प्रयोग किस में करते हैं, तो अर्धचालकों के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता क्या है, तो आप कहेंगे सर यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पर NH2 CONH2। क्या बन सकता है, देखिए 19 नंबर में ऑप्शन क्या आ रहा है, NH2 CONH2 ये तो होता है। तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो थोड़ा सा घुमा दिया गया है। घुमा क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे NH2 अर्थात अगर इसको ऑप्शन देखा जाए इस वाले को, ठीक है, तो इसका अगर गुणा कर देंगे NH तो इसका 4 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं NH2 CONH2 क्योंकि स्क्वायर में है तो एक इसमें से निकाल दीजिए और निकाल देंगे तो इसको तोड़ने में क्या होगा, NH बनेगा, NH2 हो जाएगा और एक स्क्वायर लगा है तो CONH2 कहीं ना कहीं इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार दिया है 20 नंबर में। अब आप कहेंगे सर मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कौन से भारतीय संविधान कौन से संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपनाए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके आए हैं कहाँ से आए हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया है, मतलब आयरिश संविधान से हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संविधान दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं। चलिए भारत का संविधान जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, आपका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर देखिएगा, यहाँ पर 26 नवंबर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाते हैं। क्योंकि मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान आपका बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 के दिन नागरिकता है, अस्थायी संसद हैं और अस्थायी संक्रमणीय उपबंध काफ़ी लागू कर दिए गए थे, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं, ये निर्णय कौन ले सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 23 नंबर में, मतलब यहाँ पर मुद्रा बिल मतलब हो गया धन विधेयक, तो धन विधेयक है अथवा नहीं है ना, उसी को कहते हैं मुद्रा बिल। तो धन विधेयक अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए आर्टिकल नंबर 110 का जो थर्ड होता है उसमें बताया जाता है, इस बारे में बोला गया है। अगला है भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन है। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय इनमें से है कौन, 24 नंबर में, तो ये है भैया आपका कलकत्ता, है ना। जो कलकत्ता है ये सबसे पहले स्थापित किया गया था, ठीक है, सबसे पहले स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ये थे आपके कौन, चर्चिल। कौन थे, यहाँ पर प्रधानमंत्री चर्चिल थे, जो कि देखा जाए तो 1940 से 45 तक आपके ये प्रधानमंत्री इंग्लैंड के रहे थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी, आपका जवाब क्या होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपके एनी बेसेंट हैं, कौन है, एनी बेसेंट। दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और देखा जाए जो 32 नंबर का हुआ था क्या अधिवेशन, ये 32वें नंबर का था, 1917 में कलकत्ता में हुआ था और इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। देखा जाए यहाँ पर सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू ये दोस्तों 1925 में कानपुर में जो भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें आपके बने थे, जो कि 40वें नंबर के, ये 40 नंबर का अधिवेशन उसमें से आपके बनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ पर हुआ था। खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ पर हुआ था, 27 नंबर में। तो आप कहेंगे सर खिलाफत समिति का हुआ था बॉम्बे, है ना, जो कि 1919 में, ठीक है, 1919 में किया गया था। और देखा जाए तो इसमें से अली बंधु हो गए, शौकत अली हो गए, मोहम्मद अली, इनको मुख्य रूप से श्रेय दिया जाता है। अगला दिया गया है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, सॉरी, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था 28 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 1908। कब हुआ था, 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया था, है ना। और दुर्भाग्य से देखा जाए राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाली जो कैनेडी थी उनकी पत्नी और पुत्री वो मारी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था, फांसी दे दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह जो आपका है इनमें से वो हो क्या जाएगा? तो आप कहेंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता दिया है, तो 29 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, याद रखिए लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल दोस्तों ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पत्तन नगर बंदरगाह के साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है 30 नंबर में? तो 30 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है, विजेता इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था 31 नंबर में? तो दोस्तों 31 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा ब्राह्मी लिपि। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया है कह रहे किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो 32 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखिएगा दारा शिकोह। दारा शिकोह ने क्या किया था कि जो उपनिषद थे उनका फारसी में अनुवाद किया था, तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? 33 को ऑप्शन देना है। और दोस्तों 33 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा सूरत में। कहाँ पर है? तो आपकी सूरत में स्थापित की गई थी। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, जिसका भी आ रहा है ए नंबर है, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम है, वर्षा की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर जवाब दीजिए। सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? चलिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मौसम है अर्थात वर्ष की अवधि क्या है, ये आपसे कह रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए 34 नंबर में, तो 34 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जून से सितंबर। क्या होता है? जून से सितंबर तक देखा जाए तो ये मानसून आपके यहाँ पर होता है ना। और भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ये 2 शाखाओं में होता है। एक तो बंगाल की खाड़ी में भी होता है दक्षिण पश्चिम, एक तो यहाँ से भी आता है और एक यहाँ से भी आपका आता है, ठीक है, अरब सागर से आता है, बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर 35 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों का जो मिलन है ये कहाँ पर होता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों का जो मिलन है होता कहाँ पर है? चलिए, नीलगिरी की पहाड़ी, बिल्कुल सही है। लेकिन नीलगिरी की पहाड़ी जब दिया है 36 नंबर में, तो ऑप्शन लगाइए क्या? यहाँ पर ए लगाइए, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगर नीलगिरी की पहाड़ी नहीं होता तो आप कार्डमम की पहाड़ी बताते, क्योंकि कार्डमम की पहाड़ियाँ कहीं ना कहीं नीलगिरी पहाड़ी का ही हिस्सा हैं। लेकिन जब ऑप्शन में दिया गया है आपका ए नंबर, तो आपको यही आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, भादला। क्या है? भादला। ये दोस्तों देखा जाए तो भादला पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। और देखा जाए इससे पूर्व भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र जो था माधापुर था, जो कि भुज कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो भैया जो भारत शासन अधिनियम था 1935, इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था किसने? तो 38 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 38 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताना है। अब आप बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए, आप कहेंगे सर भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन है? गंगा नदी। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर, राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित का मिलान करना है। यहाँ पर 40 नंबर में अगर आपसे पूछे मिलान करना है तो आप कहेंगे सर इटली की अगर बात करते हैं, इटली की राजधानी रोम है। क्या है? रोम हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिनलैंड की बात करते हैं तो आप कहेंगे हेलसिंकी है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कनाडा की बात करें तो कनाडा की ओटावा जो कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। यूक्रेन की क्या है? तो आपकी यूक्रेन की हो जाएगा, कीव हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका आंसर यहाँ पर बन सकता है 2, 3, 4, 1। देखिए कोई ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। देखिए ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रत्नाकर का संधिविच्छेद बताना है। चलिए, रत्नाकर का संधिविच्छेद क्या होगा? 46 नंबर जवाब देना है। आप कहेंगे रत्नाकर रत्नधन आकर, रत्नधन आकर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। रत्नधन आकर आपका जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ना।
बिल्कुल सही जवाब आपका है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसमें संधि कौन सी है, तो आपकी दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, देखो रत्नाकर बड़ा की मात्रा आ गई तो आपका दीर्घ हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम क्या होता है, तो अनिवार्य कोई चीज़ अनिवार्य होती है तो इसका कहेंगे कि आपकी इच्छा पर निर्भर है, तो इसका मतलब ये वैकल्पिक हो जाएगा, है ना, वैकल्पिक, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, 48 नंबर है। तो अनीक होता है सेना का, किसका होता है, सेना, सेना कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर दिया गया है। अनेक है, कटक है, अनी है, चमू है, दल है, वाहनी है, ये सब होते तो ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, अली कामा अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, 49 नंबर में। तो आप कहेंगे सर देखा जाए अली और अली मतलब होता है दोस्तों भौरा, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है कहीं ना कहीं देखा जाए 49 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भौरा और सखी हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा लास्ट में भी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लाभ ही लाभ का अर्थ क्या होता है, लाभ ही लाभ, इसका अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, लाभ ही लाभ मतलब होता क्या है, मतलब होता है 5 उंगलियां घी में, है ना, 5 उंगलियां घी में, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है, चलिए बताइएगा कि भारत की पहली सोलर सिटी आपकी है कौन, इसका आंसर क्या बनेगा। 61 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका 61 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा सांची, क्या है, भारत की पहली सोलर सिटी है सांची। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने देश की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन किया है। और सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग देखा जाए 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह भी रहा है कि सितंबर 2023 में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है। ये दोस्तों भारत का पहला यूपीआई एटीएम है और किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है, 62 नंबर ऑप्शन देना है। तो देखिए 62 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा हितामी पेमेंट सर्विसेज, क्या, हिताची पेमेंट सर्विसेज, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो ये एनपीसीआई के सहयोग से ये शुरुआत की गई है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, 63 का ऑप्शन देना है। 63 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई कौन सा, बी नंबर है, 23 अगस्त को मनाते हैं, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 64 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, जया वर्मा सिन्हा, क्या, जया वर्मा सिन्हा है, इसका जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि भैया रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो ये है जया वर्मा सिन्हा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। 64 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। कोई भाई अपडेट तो नहीं है, सही है। चलिए अगला बताइएगा, कह रहा है अगस्त 2023 में 65वां जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है 2023 में प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा, तो कह रहा है किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा, तो आप कहेंगे सर 65 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर रवि कन्नन। कौन है, डॉक्टर रवि कन्नन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है, फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है, 66 नंबर का ऑप्शन देना है। और 66 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मोहन बागान एसजी, क्या नाम हो जाएगा, मोहन बागान एसजी ने ईस्ट बंगाल को 3-0 से पराजित कर डूरंड कप 2023 अपने नाम किया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखा जाए मोहन बागान ने सर्वाधिक 17वीं बार इस फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है, कितने, 17वीं बार जीता है, बहुत अच्छी बात है। अगला है, भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है, भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर स्थापित किया गया है, 67 नंबर में। दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 67 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, बेंगलुरु में किया गया है, कहाँ पर है, बेंगलुरु, जिसका ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया है, तो ये भारत में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है। यहाँ पर देखिए 68 नंबर में, तो 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना में, कहाँ पर है, तो आपके तेलंगाना, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, तेलंगाना में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। बताइएगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। 69 का ऑप्शन देना है और 69 का ऑप्शन डी हो जाएगा 18। कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 18 उत्पादों को शामिल किया जाना है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हरिपुर, क्या दिया है, हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। बताइएगा कि हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है। ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये है आपके आजमनगर में। कहाँ पर, आजमगढ़, आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में आपका है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मॉडल पेपर आपका कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम है आपका देव जीके ट्रिक्स, ठीक है, देव जीके ट्रिक टेलीग्राम है। और हमने बताया है कि मेन चैनल भी हमारा देव जीके ट्रिक है, जहाँ पर 6 लाख लगभग सब्सक्राइबर होने वाले हैं, है ना। और वहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो दिन में 3 मॉडल पेपर होते हैं, सुबह 11 बजे, 3 बजे और रात को 9:30 बजे होते हैं। करंट अफेयर भी 5 बजे दी जाती है ना। और यहाँ पर स्टैटिक जीके शाम को 7 बजे जीके होती है, हिंदी क्लास होती है, बहुत क्लास होते हैं देव जीके ट्रिक में। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप लोग देव जीके ट्रिक चैनल, जो कि हमारा मेन चैनल वही है, वहाँ पर आपकी क्लासें होती हैं। और इस चैनल पर तो आपको रिविजन क्लासें होती हैं और जो थंबनेल जो होता है जैसे अंकित भाटी सर के, ये सब मॉडल पेपर आपको इसी पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, लेकिन सभी लोग भाई वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, है ना। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं हर एक प्रकार का प्रकाशन हम आपको सॉल्व जरूर करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।